क्या आपने कभी गौर किया है कि इस दुनिया में सबसे खतरनाक इंसान कौन है? कोई अपराधी, कोई डाकू या कोई आतंकवादी? ओशो कहते हैं, नहीं, इस पूरी मानव सभ्यता के लिए, इस समाज के लिए और सदियों से चली आ रही व्यवस्था के लिए सबसे खतरनाक इंसान वो है जिसके पास खुद का दिमाग है, जो लीक पर चलने से मना कर देता है, जिसे समाज के बनाए डर, नरक का खौफ और स्वर्ग का लालच डरा नहीं पाते। आज हम और आप जिस समाज में जी रहे हैं वो भेड़ चाल का समाज है। यहाँ पैदा होने से लेकर मरने तक का एक ढर्रा तय है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ओशो ने एक ऐसे नए मनुष्य, द न्यू मैन, की कल्पना की थी जो इस भेड़ चाल को लात मारकर बाहर निकल जाता है। आखिर क्यों ये समाज लीक से हटकर सोचने वालों का दुश्मन बन जाता है? आइए आज इसी कड़वे सच की गहराई में उतरते हैं। ओशो का एक बहुत प्रसिद्ध विचार है कि ये समाज कभी नहीं चाहता कि आपके भीतर प्रज्ञा जागे, यानी आप होश में आए। क्यों? क्योंकि जिस दिन आप होश में आ गए, आप समाज के बने बनाए धर्रे के लिए बेकार हो जाएंगे। सोच कर देखिए, बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? जो सब कर रहे हैं वही करो। स्कूल जाओ, रट्टा मारो, डिग्री लो, एक सुरक्षित नौकरी ढूंढो, शादी करो, लोन चुकाओ और एक दिन चुपचाप मर जाओ। अगर कोई इस बीच खड़ा होकर पूछ दे, क्यों, मैं यह क्यों करूं, तो उसे बागी कह दिया जाता है, उसे पागल मान लिया जाता है। समाज को सोचने वाले लोग नहीं चाहिए, समाज को चाहिए आज्ञाकारी गुलाम। कारखाने चलाने के लिए मजदूर चाहिए, दफ्तर चलाने के लिए क्लर्क चाहिए और हुकूमत करने के लिए सिर झुकाने वाली भीड़ चाहिए। लीक से हटकर सोचना पाप बना दिया गया है, क्योंकि जैसे ही आप हटकर सोचते हैं, आप इस पूरी व्यवस्था के कंट्रोल से बाहर हो जाते हैं। ओशो यहाँ एक बहुत बारीक बात समझाते हैं। वो कहते हैं कि समाज में दो तरह के लोग होते हैं। एक वो जो क्रांति, रेवोल्यूशन करते हैं, यानी एक राजनीतिक दल को हटाकर दूसरे को ले आते हैं, एक कानून बदल कर दूसरा कानून बना देते हैं। ओशो कहते हैं कि इससे कुछ नहीं बदलता, सिर्फ मालिक बदल जाते हैं। लेकिन द न्यू मैन, यानी नया मनुष्य, क्रांति नहीं करता, वो विद्रोह, रिबेलियन करता है। विद्रोह का मतलब किसी और के खिलाफ लड़ना नहीं है। विद्रोह का मतलब है अपनी स्वतंत्रता की घोषणा करना। ओशो के शब्दों में विद्रोही वो है जो पूरी अतीत की परंपरा को अपने भीतर से उखाड़ फेंकता है। वो किसी नए धर्म को नहीं मानता, वो किसी नई जंजीर को नहीं स्वीकारता, वो बस अपने अनुभव पर जीता है। सोचिए कितनी बड़ी बात है। जब तक आप किसी और के लिखे हुए रास्ते पर चल रहे हैं, आप सुरक्षित हैं। लेकिन जैसे ही आप अपना रास्ता खुद बनाने निकलते हैं, समाज सबसे पहले आपके भीतर असुरक्षा और अकेलेपन का डर भरता है। इस समाज का सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र क्या है? वो है भय, नरक का भय, बदनामी का भय और सबसे बड़ा डर, चार लोग क्या कहेंगे। ओशो कहते हैं कि जब तक आपके फैसले इस बात से तय होते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, तब तक आप एक जिंदा लाश है। आपके भीतर का असली इंसान तो कभी पैदा ही नहीं हुआ। लीक से हटकर सोचने का मतलब ये नहीं है कि आप जानबूझकर समाज को नुकसान पहुंचाए। इसका सीधा सा मतलब है कि आप अपनी जिंदगी के फैसले खुद लें। अगर आपको कोई बात सही नहीं लगती तो सिर्फ इसलिए उसे सच मत मानिए क्योंकि वो किसी पुरानी किताब में लिखी है या आपके बुजुर्ग ऐसा कहते आए हैं। जब तक आपका खुद का अनुभव गवाही न दे, तब तक संदेह बनाए रखिए। यही वो साहस है जो एक आम इंसान को द न्यू मैन बनाता है। तो फिर रास्ता क्या है? क्या हम सब कुछ छोड़कर सन्यासी बन जाए? ओशो का जवाब है, बिल्कुल नहीं। आपको घर छोड़ने की जरूरत नहीं है,
आपको अपनी रूढ़िवादी और भेड़ चाल वाली सोच को छोड़ने की जरूरत है। ओशो के न्यूमैन की परिभाषा बहुत साफ है। एक ऐसा इंसान जो वैज्ञानिक की तरह तार्किक हो, लेकिन जिसका दिल एक कवि की तरह संवेदनशील हो, जो दुनिया में रहे काम करे, पैसे कमाए, लेकिन भीतर से बिल्कुल अछूता और स्वतंत्र रहे। भीड़ का हिस्सा बनना बहुत आसान है, उसमें कोई मेहनत नहीं लगती। लेकिन भीड़ से अलग होकर अपने सच के साथ खड़े होने के लिए रीढ़ की हड्डी चाहिए होती है, साहस चाहिए होता है। फैसला आपका है। क्या आप इस भेड़चाल की फैक्ट्री का एक और प्रोडक्ट बनकर मरना चाहते हैं, या ओशो के उस नए मनुष्य के रूप में जीना चाहते हैं जो अपनी शर्तों पर अपने होश में जीता है? अगर ओशो के इन विचारों ने आज आपके भीतर भी कोई खिड़की खोली है, तो नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइए कि समाज की ऐसी कौन सी बात है जो आपको भेड़चाल लगती है। इस वीडियो को उन लोगों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो लीक से हटकर सोचने की हिम्मत रखते हैं। मिलते हैं अगली किसी गहरी कहानी और सच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।